हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा, 13 क्वेश्चन कर लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड बराबर एक्स स्क्वायर वाई। तो सबसे पहले तो सी एफ निकाल लेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो सी एफ निकालने के लिए इसके पहले फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं ना, तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो लिख देंगे इसमें सिंस डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1 cannot result into linear factor। तो बताइए क्या पुट करना पड़ेगा। ठीक है, पुडिंग z बराबर a और क्या था e की पावर एच एक्स प्लस कितना के वाई। समीशन तो बाद में लेते हैं जब पर्टिकुलर इंटीग्रल लेते हैं। ठीक है, इन किस में रखते हैं इसको, ये रखते हैं डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड बराबर 0 में पुट करेगी। तो या इसे बताइए क्या लिख सकते हैं, और इसको डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं डैश है एक ही है, डेल जेड बटे डेल वाई आएगा माइनस जेड आएगा। चलिए दो बार इसका डिफरेंशिएशन करना, दो बार करूंगा तो एच स्क्वायर नहीं आएगा साथ में, ए एच स्क्वायर एच एक्स प्लस के वाई माइनस वाई की रेस्पेक्ट करना ए के एच एक्स प्लस के वाई माइनस जेड की वैल्यू रख दीजिए ए एच एक्स प्लस कितना इज इक्वल टू कितना 0। डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइडिंग बाई किससे ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई से डिवाइड करेंगे तो एच के में रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से मिलेगा हमें एच स्क्वायर माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू के को उधर ले जाइए, के बराबर एच स्क्वायर माइनस 1। तो सी एफ अब निकल जाएगा। सी एफ बताइए क्या होता है, समीशन ई की पावर के वाई समीशन ए ई की पावर बोल दो, के का मान रख दो ना एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई। किसका मान आ गया, ये सी एफ का मान आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/, डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1। किसका करना अब हमें, एक्स स्क्वायर वाई का करना। तो -1 कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लीजिए, या -1 की कॉमन लेने की क्या जरूरत, हाँ -1 तो ले लीजिए। 1/, कितना कॉमन लिया -1, तो ये कैसा हो जाएगा +1 माइनस कैसा आ जाएगा डी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा डी डैश इंटू कितना एक्स स्क्वायर वाई। तो चलिए करिए।
पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, इसको ऊपर ले जाइए ना, तो यहाँ पे तो कितना -1, ठीक है, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी डैश की पावर कितनी इंटू कितना एक्स स्क्वायर वाई। चलिए माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस बोलिए कितना डी स्क्वायर माइनस डी डैश का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और कितना एक्स स्क्वायर वाई -1। चलिए इसका होल स्क्वायर खोल लो, 1 प्लस कितना डी स्क्वायर माइनस डी डैश, डी की पावर कितनी 4 माइनस नहीं प्लस आएगा डी डैश का स्क्वायर है ना, और माइनस कितना 2 डी स्क्वायर डी डैश और कितना डी डैश एक्स स्क्वायर वाई -1 में गुना करिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डैश बोलना, डी डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट 2y, डी डैश मतलब 1 बार एक्स स्क्वायर प्लस 4 बार करूंगा तो 0, 2 बार y के रेस्पेक्ट करूंगा तो 0, 1 बार -2 तो आएगा ही, 1 बार y के रेस्पेक्ट 2 बार ये 2 ही तो आएगा, और आगे इसका होल क्यूब आएगा, होल क्यूब करेंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे आगे के, ठीक है, तो ये बच जाएगा। चलिए कितना आ जाएगा ये माइनस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर -4, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई प्लस का हो जाएगा ना, ठीक। तो चलिए सॉल्यूशन बोल दीजिए इसका, z बराबर सी ए प्लस कितना पी आई, रख दीजिए मान, आगे सही आंसर। तो ये नहीं होल स्क्वायर ना खोला वो तुमने शायद ही, तुमने सोचा होगा 0 ही हो जाएंगे तो सब, पर ये यहां से ना करेंगे तो -4 आएगा। चलिए 15 देखिए, इसको क्या लिखेंगे बताइए, डी स्क्वायर -3 डी डी डैश 2 डी डैश का स्क्वायर माइनस डी 2 डी डैश, बाहर कितना z इज इक्वल टू बोलिए 2 प्लस कितना 4x e की पावर -y। तो चलिए इसके फैक्टर बताइए कैसे करेंगे, इसको इसके कर सकते हैं क्या, इसके इसके जैसे आ जाएंगे क्या, चलिए करके देखते हैं, कितना 2 एकम 2, 2 और 1 3, डी स्क्वायर -2 डी डी डैश माइनस डी डी डैश प्लस 2, तो ये इसको तो मैंने ये लिख लिया है ना, -1 कॉमन डी -2 डी डैश इंटू z इज इक्वल टू
टू प्लस फोर एक्स e की पावर माइनस वाई। चलिए कॉमन बोलिए, डी डी माइनस टू डी डैश माइनस डी डैश टू डी डैश है ना, माइनस टू माइनस डी डी डैश जेड, सारे के बाहर है ना जेड, तो सारे के बाहर है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है भैया। और इज इक्वल टू कितना, टू प्लस फोर एक्स ई की पावर माइनस वाई। चलिए बता दीजिए यहाँ से क्या आ जाएगा, डी माइनस टू डी डैश डी माइनस डी डैश माइनस डी माइनस टू डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू टू प्लस फोर एक्स ई की पावर माइनस वाई। कॉमन ले लो यहाँ से, डी माइनस टू डी डैश डी माइनस डी डैश माइनस वन इंटू जेड बराबर टू प्लस फोर एक्स ए की पावर कितना माइनस वाई। इसके भी लीनियर फैक्टर जो इसे ऐसा लिख सकते हैं, डी माइनस कितना माइनस जीरो और कितना डी माइनस डी डैश माइनस वन इंटू इज इक्वल टू टू प्लस फोर एक्स ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, सी एफ निकालना, करिए सी एफ निकालिए। करें आगे, चलिए तो सी एफ बोलना, सी एफ बोलो इसका, ई की पावर जीरो एक्स एफ वन वाई प्लस टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ टू वाई प्लस एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन, चलो यहां से लिख देता हूं मैं, डी माइनस कितना टू डी डैश और कितना डी माइनस डी डैश, या मल्टीप्लाई वाला ही बता दो। मल्टीप्लाई में देखना शुरू में क्या था, ये डी स्क्वायर था है ना, क्या था डी स्क्वायर था माइनस थ्री डी डी डैश था प्लस टू डी डैश का स्क्वायर था माइनस डी प्लस टू डी डैश। और देखिए राइट साइड में क्या है, टू प्लस फोर एक्स ई की पावर माइनस वाई। इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, जीरो एक्स माइनस वन वाई, डी की जगह तो कितना डी प्लस जीरो, इसको मैं आगे ला के रखूंगा, ई की पावर कितना जीरो एक्स माइनस कितना वन वाई बटे, तो ये आता है कितना d प्लस जीरो का होल स्क्वायर है ना, माइनस थ्री
डी प्लस 0 डी डैश -1 प्लस 2 डी डैश -1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस डी आएगा, तो है ना, माइनस का डी ही आएगा, प्लस 2 डी डैश -1 इंटू 2 प्लस 4x, 2 प्लस कितना 4x। चलिए, तो ये बच गया कितना भाई, बाहर तो ए की पावर -y ही कह सकते हैं इसको, तो 1/d स्क्वायर गुना करना 3d डी डैश प्लस 3 प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर प्लस 2 आएगा, -4d डैश आएगा, होल स्क्वायर खोल लेंगे जब भाई, -2d डैश और 2 की गुना भी आएगी, 4 आएगा ही, और आगे बोलो कितना +2 डी डैश -2, और किसका करना आया 2 प्लस 4x। चलिए, इनको जोड़ के बताइए सही सही से कितना आएगा, डी स्क्वायर डी डैश तो एक जगह ही है ना, माइनस कितना 3d डी डैश। चलो इतना कर लो भी, ठीक है, नोट करिए, आ ही जाएगा आंसर तो। चलिए, तो आगे कर लेते हैं, e की पावर तो कितना -y 1/, ठीक है, जोड़ लीजिए इनको, तो ये देखिए कितना डी स्क्वायर -3 डी डी डैश प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर -2, चलो डी वाले लिख लो या -d -2d डैश 2d डैश प्लस कितना 3, और किसका करना माइनस कितना आना 2d डैश आना था, है ना, घटा के तो यही आएगा, और 2 प्लस कितना 4x, कॉमन कितना 3, और विदाउट डी डैश ही लिया करो कॉमन, ठीक है, वो एक में तुक्के से वो हो गया था, वो क्वेश्चन कल बता रहा था शायद मैं, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा इसमें, मुझे 3 कॉमन लेना पड़ेगा, e की पावर कितना 1/3, तो यहाँ 1 नहीं बच जाएगा, 1 प्लस बाकी ये सब डी स्क्वायर माइनस 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर माइनस d -2d डैश की पावर कितनी 2 प्लस 4x। तो ये 1/3 कितना 3 e की पावर, एक्सपेंड करना जरा, देखो एक ही टर्म लिखूंगा, स्क्वायर करूंगा तो सब 0 हो जाएंगे, है ना, बस एक बार एक्सपेंड कर दो, 1 माइनस आएगा ना, माइनस, चलो मैंने डी स्क्वायर लिख दिया, प्लस कितना 3d डैश माइनस 2d डैश, और 2 प्लस कितना 4x 1/3 e की पावर -y, चलो 1 में गुना करो, 2 प्लस 4x, 2 बार करूंगा तो 0, डी डैश करूंगा तो 0, 2 बार डी डैश करूंगा तो
0, एक बार डिफरेंशिएशन करना, 4, बस 4 ही बचा है ना, तो 1 बटे कितना, 3, e की पावर माइनस वाई कितना आ गया, 4 और 2 6, 4x प्लस कितना कॉमन आ जाएगा, 2, 2/3, 2/3 e की पावर 2x, किसका मान है ये, पर्टिकुलर इंटीग्रल, सॉल्यूशन लिख दीजिए सी एफ प्लस पी आई। आंसर ये नहीं आ रहा, क्या आ रहा आंसर, कौन सा क्वेश्चन है, 15 ही तो है ना, सी एफ तो सही आ गया ना, ई की पावर माइनस वाई, एक्स प्लस कितना आ रहा, एक्स स्क्वायर, तो ये 3 नहीं बचना चाहिए था शायद, सी एफ तक तो सही आ रहा है ना, आंसर क्यों ठीक नहीं आया इसका, देखो भैया यदि ये है, दो कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का एक्स, डी की जगह क्या रखा था हमने, d+0, सही रखा सब कुछ, चलो कल बताता हूँ इसको, है ना, तरीका तो वैसे यही है, कहाँ गलती पता नहीं कहाँ पे हुई है, चलिए एक बार फैक्टर्स ही देख लीजिए, जो फैक्टर अलग अलग थे इससे ही करा देता हूँ एक बार, दोबारा देखिए, चलिए आना तो चाहिए था ऐसे भी, चलिए फैक्टर बताना दोबारा से निकालता हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पहला फैक्टर क्या था बताना, d माइनस 2d डैश, d माइनस d डैश -1, e की पावर माइनस, या लिख सकते हैं कितना, 0x माइनस 1y, और कितना 2 + 4x, 2 + 4x, चलिए आगे किसको ला के रखना हमें, e की पावर 0x माइनस 1y को ला के रखना आगे, तो चलिए बताइए भैया, d की जगह कितना 0 -2, d डैश की जगह कितना, d डैश -1, दूसरे फैक्टर में बोलिए, इस वाले में बोलना, कितना d -0 प्लस 0 एक ही बात है, चलो d डैश -1 -1, ये तो आगे आ गया, तो क्या बचा बस 2 प्लस कितना बचा 4x, तो e की पावर कितना 0x माइनस, या सब तो y लिख दो, है ना, -y, तो ये बताइए क्या बच गया यहाँ पे, d -2 + 2 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 1/d माइनस d डैश, बस कैंसिल होकर यही बच जाएगा, और कितना 2 प्लस कितना 4x, इसमें आप कॉमन ले लीजिए, 1 बटे कितना, ऐसे अभी ऐसे ही रहने दो, प्लस कितना 2, कॉमन इसमें ले लेना
डी ही कॉमन लेना, चलो इसमें, ठीक है, कितना कॉमन ले लीजिए, डी, तो ये ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कितना, हम्म 2 प्लस कितना 4x, एक्सपेंड कर दो इसको, तो e की पावर कितना माइनस वाई 1 अपॉन डी माइनस कितना 2d डैश प्लस कितना 2 1 अपॉन कितना डी, चलो एक्सपेंड करूंगा तो कितना 1 प्लस डी डैश अपॉन डी प्लस ऐसे ही चले जाएंगे, है ना, और 2 प्लस कितना 4x, 2 प्लस 4x है लास्ट में, तो जब मैं इसमें गुना करूंगा तो e की पावर तो कितना माइनस वाई डी माइनस 2d डैश प्लस 2 1 अपॉन कितना डी, चलिए 1 में गुना करो, 2 प्लस कितना 4x, डी डैश का मतलब y के रेस्पेक्ट क्या आ जाएगा 0, y के आगे के सब 0 हो जाएंगे, फिर डी डैश का मतलब किसके रेस्पेक्ट y तो है नहीं उसमें कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन उसका, तो ये कितना e की पावर कितना माइनस वाई 1 अपॉन डी माइनस 2 प्लस कितना 2, बताना 2x हो जाएगा ना, प्लस 4x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, चलिए करिए इतना, चलिए करिए आगे, ये आ जाएगा e की पावर तो कितना माइनस वाई, कॉमन कितना लेंगे 2 लेंगे ना, 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो बताइए 2 की जगह तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 और प्लस कितना डी माइनस 2 डी डैश बटे 2 आएगा ना, ठीक है 2 आएगा, और की पावर कितनी -1, यहाँ बताना कितना 2x प्लस 2x का स्क्वायर 1/2 e की पावर -y, चलिए बोलिए क्या आ जाएगा 1 माइनस ये आएगा ना 1/2 डी माइनस कितना 2d डैश, और फिर कितना आएगा, चलिए ये बन रहा हमारा 1, आगे बोलो कितना आएगा 1/2, इसका स्क्वायर ही तो आएगा डी माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस डॉट डॉट, देखो ये जो मैंने एक्सपेंड किया लिख देता हूँ साइड में को, 1 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस, ऐसे आता है, इससे एक्सपेंड किया मैंने ये, और लास्ट वाला और बता दो 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 कॉमन आएगा तो x प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कट जाएगी, e की पावर कितना -y, चलिए पहले होल स्क्वायर खोल लो, ये 1 माइनस 1/2 डी माइनस कितना 2d डैश प्लस 1/, अच्छा 4 आएगा क्या यहाँ, हाँ इसका ही सारे का स्क्वायर होता है भैया, ये x का स्क्वायर 1/4 तो आना ही है यहाँ, 1/ कितना आएगा 4 आएगा, होल स्क्वायर खोलना डी स्क्वायर प्लस 4d डैश स्क्वायर 0 हो जाएगा,
और माइनस कितना 4 डी डी डैश। ठीक है, और भी जो भी आएंगे। एक्स प्लस क्या बचाई एक्स स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करो अंदर, e की पावर 1 में करना x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 डिफ्रेंशिएशन कितना 1 प्लस 2x है ना, और डी डैश के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा 0। 1/4 दो बार करना 2, बाकी सब 0, और बाकी सब आगे भी 0। तो देखिए क्या आ जाएगा, e की पावर कितना माइनस वाई, ब्रैकेट में बोलो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 है ना, और माइनस के x और प्लस का 1/2 क्या कट जाएगा। अब भी ये दिक्कत तो x वहाँ x प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा दिखे है ना, इसमें कुछ ना कुछ है ये गड़बड़। ठीक है, उनका आ रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो x x कट जाएगा। लेक्चर 8 एक बार देखना, उसमें भी सॉल्यूशन इसका पूरा आंसर देखना कितना आया हुआ उसमें। ठीक है, लेक्चर 8 के बीच में दिया हुआ वो, उसमें शायद 14 बाद में है, पहले 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो नया टॉपिक इसमें कल ही कराता हूँ मैं। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं।